चलो जी, लाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लाइट में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट होता क्या है। याद रखना, लाइट क्या होता है। लाइट हमारी क्या होती है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आँखों में सेंसेशन करती है। ठीक है, लाइट की वजह से ही हमें ऑब्जेक्ट विजिबल हो पाते हैं। तो लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट को विजिबल कर पाती है। ठीक है, लाइट एक एनर्जी है जो सेंसेशन करती है हमारी आँखों में, है ना। और ये लीनियरली ट्रैवल करती है। लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, अभी हमें रिफ्लेक्शन भी डिस्कस करना है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है कि जब भी लाइट आती है तो होता क्या है कि वो ऐसे बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, लाइट आई और कुछ इस तरीके से बाउंस बैक कर गई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होता ही क्यों है, क्योंकि ये जैसे ऑब्जेक्ट है, बिना लाइट के तो हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही लाइट आई तो इस पर लाइट आई और वो फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होती हुई चली गई, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तो लाइट रेक्टिलीनियर मोशन करती है। रेक्टिलीनियर मतलब लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। और दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट आती है तो वो क्या करती है, वो बाउंस बैक कर जाती है, टकरा कर वापस चली जाती है। ठीक है, लाइट क्या आती है, आई और फिर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें ना कुछ रेज होती है। जो लाइट रे ये पहली बार आ रही थी, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो टकरा कर जा रही है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इनके बीचों बीच अगर हम एक सीधी लाइन खींच दे तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल रे। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इनके बीच में नॉर्मल रे है। इनके बीच में क्या है, नॉर्मल रे। ये देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में नॉर्मल रे बना दिया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल होता है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे। ठीक है, तो जब भी लाइट आती है वो कुछ इस तरीके से बाउंस बैक कर जाती है, और इस बाउंसिंग बैक को ही हम क्या नाम देते हैं, इस बाउंसिंग बैक को ही हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला लॉ तो ये है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक लॉ तो ये है कि अगर मेरी लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे लाइट इस पे आई और टकरा कर ऐसे चली गई, इनके बीच में हमने नॉर्मल खींचा, और अगर हमसे ये कह रहे हैं कि 42 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 42 होगा। दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कि तीनों के तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, एक बात और है, मुझे ये बताओ कि अगर कभी कभी ये क्या करते हैं, ऐसे लाइट रे आई, ऐसे चली गई, इसमें अगर हमें ये वाला एंगल 42 दे दिया तो क्या मुझे बता सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, लोग कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 42 होगा। लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दे रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये वाला एंगल होना चाहिए हमारा। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें ये वाला एंगल पता कैसे चलेगा, देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, जिसमें ये 42 है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 48। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 48। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा,
48 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 48 डिग्री होगा। समझ गए पक्का? तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 48 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 48 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लाइट अगर कभी ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पर आए तो क्या हम इसमें सोच सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में कितना हो सकता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल। इस बार तो इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल रे भी यही है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 डिग्री। मतलब लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे ही चली जाएगी। अगर लाइट ऐसे टेढ़ी आ रही है तो ऐसे जाएगी, लेकिन अगर लाइट रे ऐसे बिल्कुल सीधी आ रही है तो जैसे आई है बिल्कुल वैसे वापस चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम प्लेन मिरर के थ्रू ना इमेज बनाना सीखेंगे। प्लेन मिरर हम जानते हैं कैसा होता है? ऐसा होता है प्लेन मिरर, घरों पर होता है ना प्लेन मिरर, उसके थ्रू हम अपना फेस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में अगर कोई पूछे कि हम अपना फेस देख क्यों पा रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से है ना। रिफ्लेक्शन की वजह से हम अपनी इमेज देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन समझते हो? वही बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अच्छा मुझे एक बात और बता दो कि भाई हमें चीज़ें दिख रही हैं रिफ्लेक्शन की वजह से, हमें शीशे में अपनी शक्ल दिख रही है रिफ्लेक्शन की वजह से, हमें बाकी जगहों पर अपनी शक्ल क्यों नहीं दिख पा रही? जैसे कि अगर मेरे सामने एक बोतल रखी है, अगर कोई भी सब्सटेंस मेरे आगे रखा है तो उसमें मुझे अपनी इमेज नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती उसमें मेरे को अपनी इमेज? क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन याद रखना 2 तरीके के होते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये वाला, कि जो रिफ्लेक्शन है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर ये स्मूथ सरफेस होगा ना, कैसा सरफेस होगा? स्मूथ। जैसे कि हमारा शीशा कैसा होता है? स्मूथ सरफेस। तो उसके थ्रू फिर हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगेगी, ऐसी वाली, और इसमें हमें अपनी इमेज दिख जाएगी। लेकिन अगर सरफेस जो वो ऊबड़ खाबड़ है तो रिफ्लेक्शन भी ऊबड़ खाबड़ होगी, और इस रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दें, बिल्कुल अगर टाइल्स भी बिल्कुल चमका दोगे तो उसमें भी अपनी शक्ल दिखने लगती है ना, क्योंकि वो कैसा हो गया? बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। और अगर स्मूथ होगा तो फिर क्या होने लगेगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें अपनी इमेज भी दिखने लगती है, जबकि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में हमें सिर्फ वो ऑब्जेक्ट दिखता है, अपनी इमेज नहीं दिखती। अब प्लेन मिरर में हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। ये प्लेन मिरर है, इसमें क्या है? हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। याद रखना जो स्ट्रेट लाइन होती है वो तो जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी। हमें पता है जो लाइट रे से 90 डिग्री पे जाती है वो जैसे जाती है एग्जैक्टली वैसे वापस आ जाती है। अब मुझे बताओ जो लाइट रे से टेढ़ी जाएगी वो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए निकल जाएगी। ठीक है, वो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए निकल जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? दोबारा बनाने की कोशिश करें। हुआ क्या अब तक? देखो एक बार। हुआ ये है कि ये हमारा एक प्लेन मिरर था, इस पे हमने ऐसे बीचों बीच एक लाइन इमेजिन कर ली। इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, बीचों बीच वाले पॉइंट को पोल। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख रखा है, इसके थ्रू हमें इमेज बनानी है। तो जो लाइट रे ऐसे सीधी सीधी जाएगी वो तो जैसे जाएगी वैसे वापस, और जो लाइट रे ऐसे मतलब टेढ़ी जाएगी वो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई चली जाएगी। इमेज कहाँ बनती है? इमेज वहाँ बनती है जहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें। इमेज कहाँ बनती है? जहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करें। एक रिफ्लेक्टेड रे तो ध्यान से देखो ये वाली है, एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये वाली है, और एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। ये दोनों कहाँ मीट करेंगे? ऐसे तो मीट करेंगे नहीं, दूर जाते जा रहे हैं, ये पीछे मीट करेंगे। है ना, ये ऐसे पीछे मीट करेंगे। ठीक है, ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे हम इनको ऐसे पीछे एक्सटेंड कर देंगे डॉटेड लाइन के थ्रू, तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, मिरर के पीछे इमेज बनेगी। ठीक है, जहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है वही इमेज बन जाती है। लेकिन एक रिफ्लेक्टेड रे ये थी और एक रिफ्लेक्टेड रे ये थी, तो दूरी होती जा रही है तो कभी मीट करेंगे नहीं, तो हमने इसे ऐसे स्केल से पीछे एक्सटेंड करके मीट करवा दिया। ठीक है, तो ये जो ऐसी टाइप की इमेज बनती है इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज।
अभी हम सीखेंगे इमेज भी दो तरीके की होती है, रियल इमेज या फिर वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। अभी के लिए याद कर लो, एक वर्चुअल इमेज है, कैसी इमेज है, वर्चुअल। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, उल्टी थोड़ी होती है। प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बनेगी। वर्चुअल इरेक्ट के अलावा सेम साइज की बनती है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज की साइज होगी, ठीक है। कैसी बनती है, सेम साइज की, सेम डिस्टेंस पर बनती है। सेम डिस्टेंस पर मतलब जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतनी ही इमेज दूर होगी। मतलब अगर ये 5 मीटर की दूरी है तो ये भी 5 मीटर की दूरी होगी। अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर लंबा है तो इमेज भी 2 मीटर लंबा होगा। अगर ऑब्जेक्ट मतलब सीधा भी होगा, सीधा इरेक्ट मतलब सीधा, मतलब सर ऊपर और पाँव नीचे दिखेगा। इसके अलावा जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब इस टर्म को समझना है कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब एल से लेफ्ट राइट कनेक्ट कर लो। लेफ्ट राइट जो है वो उल्टा हो जाता है। शीशे में क्या होता है कि सर ऊपर पाँव नीचे तो दिखता है, लेकिन लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाता है और राइट साइड लेफ्ट साइड हो जाता है, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। इस वजह से एम्बुलेंस हमने कई बार ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। कभी देखा है एम्बुलेंस जो ऐसा हम उल्टा लिखते हैं। एम्बुलेंस को हम ऐसा उल्टा क्यों लिखते हैं, ताकि जो आगे बंदा चला रहा है उसकी गाड़ी में साइड व्यू मिरर होगा, उस शीशे में फिर वो ऐसा सीधा दिख जाएगा। समझ गए, ताकि आगे जो शीशा है ना उसमें वो सीधा दिख जाए, इसीलिए हम एम्बुलेंस को इस तरीके से उल्टा लिखते हैं और इसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जब हमें लेफ्ट राइट की तरफ दिखे और राइट लेफ्ट की तरफ दिखे, ठीक है। याद रखना कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जिनमें लेटरल इन्वर्जन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनमें लेटरल इन्वर्जन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कौन कौन से लेटर्स हैं, एक तो है ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको अगर हम शीशे में देखेंगे तो भी ऐसे ही दिखेंगे। जैसे बी ऐसा है तो शीशे में ऐसा दिख जाएगा, लेकिन ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं, अ, हाई, मोटू, वी, डब्ल्यू, एक्स। ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिन पे लेटरल इन्वर्जन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब शीशे में देखोगे तो ये ऐसे ही दिखेंगे, अ, हाई, मोटू, वी, डब्ल्यू, एक्स। ये कुछ लेटर्स हैं जिनमें लेटरल इन्वर्जन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ पा रहे हो? लेटरल इन्वर्जन समझ आ रहा है कि जब हमारा लेफ्ट राइट साइड दिखता है और राइट लेफ्ट साइड दिखता है। पहले हम दो टाइप की इमेजेस भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। एक टाइप की इमेज होती है रियल इमेज और एक टाइप की इमेज होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है? तो रियल इमेज याद रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब सर जो है वो तो नीचे दिखेगा और पाँव जो है वो ऊपर दिखेगा। रियल इमेज हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड। जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सर ऊपर दिखेगा, पाँव नीचे दिखेगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। समझ आ रही है इतनी बात? इसके अलावा रियल इमेज जो है वो तब बनती है जब लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं। लाइट रेज सच में मीट करती हैं, एक्चुअली इंटरसेक्ट। जब लाइट रेज सच में मीट करेंगी तब हमारी रियल इमेज बनेगी। जबकि वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज अपीयर टू मीट होती है, अपीयर टू मीट। अभी जब हमने वो बनाया था प्लेन मिरर के थ्रू इमेज, जैसे ही प्लेन मिरर था, याद आ रहा है? प्लेन मिरर में हमने ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया था, जो सीधी सीधी गई थी वो तो वैसे ही वापस, जो टेढ़ी गई थी वो ऐसे वापस। तो हमने ये मीट थोड़ी कर रही थी सच में, हमने तो इन्हें ज़बरदस्ती मीट करवाया है ना। लाइट रे से मिरर को तोड़ती हुई पीछे तो नहीं जा सकती, ये तो बस हम इमेजिन कर रहे हैं। अपीयर टू मीट हो रही है, सच में मीट नहीं कर रही, अपीयर टू मीट है। तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। याद रखना है जो रियल इमेज बनती है ना, रियल इमेज जो होती है ये स्क्रीन पर बन सकती है, स्क्रीन पर आ सकती है, स्क्रीन पर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। ये नहीं बन पाती, कांट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। अब स्क्रीन का क्या मतलब होता है? स्क्रीन का मतलब जानते हो? कोई भी ऐसा फ्लैट सरफेस,
जैसे सिनेमा में जाते हैं, सिनेमा में हमें जो इमेज दिखती है वो कैसे दिखती है? सिनेमा में ऐसा एक पर्दा सा लगा हुआ होता है, उसमें प्रोजेक्टर से लाइट फेंकते हैं तो इस पे इमेज बन जाती है। तो वो कैसी इमेज होती होगी? रियल इमेज। जो सिनेमा में तुम देखते हो ना वो रियल इमेज होती है। अच्छा मुझे बताओ, अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी दिखनी चाहिए। रियल इमेज कैसे दिखनी चाहिए? इन्वर्टेड दिखनी चाहिए, उल्टी दिखनी चाहिए। मतलब हमें जो भी है उसमें सब उल्टा दिखना चाहिए। जो तुम्हारे हीरो हीरोइंस हैं उल्टे दिखने चाहिए। क्यों नहीं दिखते उल्टे? क्योंकि जो प्रोजेक्टर है इसे ही हम उल्टा लगाते हैं। अगर प्रोजेक्टर को ध्यान से देखोगे तो प्रोजेक्टर हम उल्टा लगाते हैं जिससे इमेज हमें सीधी दिख जाए। ठीक है, तो ये लेकिन बनती ही कैसी है? रियल इमेज। रियल इमेज स्क्रीन पर आ सकती है। जैसे फोटोग्राफ, फोटोग्राफ क्या है कि हमने एक प्लेन सरफेस पर इमेज लिया है, तो फोटोग्राफ भी क्या है? रियल इमेज। कैमरा जो खींच रहा है रियल इमेज, वो तो फिर उल्टी खींचनी चाहिए ना, लेकिन कैमरा में भी एक डिवाइस होता है जो उल्टी इमेज को सीधी कर सकता है। ठीक है, कैमरा में भी एक डिवाइस होता है जो उल्टी इमेज को सीधी इमेज कर सकता है। इसके अलावा जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, आईज से जो देखते हो ना, वो भी इमेज रेटिना पर बनती है। रेटिना एक स्क्रीन ही तो है, तो हमारी जो आईज है वो भी कैसी इमेज देख रही है? रियल इमेज देख रही है। अब रियल इमेज तो उल्टी भी होनी चाहिए, मतलब हमें सब कुछ दुनिया में उल्टा दिखना चाहिए था, लेकिन हमें सब कुछ सीधा दिखता है ना। हमें सब कुछ सीधा क्यों दिखता है? याद रखना, जो रेटिना पर इमेज बनती है वो उल्टी ही बनती है। वो इमेज कैसी बनती है? उल्टी बनती है। लेकिन रेटिना से फिर ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं जो इस मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाती हैं। तो जो ऑप्टिकल नर्व्स इस मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाती है, फिर इसे ब्रेन सीधा इंटरप्रेट करता है, ब्रेन इसे सीधा करके देखता है। ठीक है, तो हमारी जो आईज देख रही है ना, आंखें देख रही हैं, वो भी उल्टी इमेज देख रही हैं, ब्रेन उसे सीधा कर रहा है। ऑप्टिकल नर्व्स उसे ब्रेन तक मैसेज लेकर जा रही हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये बात रहती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। रियल में सच में लाइट रे मीट करती हैं, इसमें एक्चुअली मीट नहीं करती। रियल इमेज में क्या होता है? ये स्क्रीन पर फॉर्म हो सकता है, रियल इमेज स्क्रीन पर फॉर्म हो सकता है, वर्चुअल स्क्रीन पर फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं और इसे हम हाईली पॉलिश्ड बनाते हैं ताकि हम इसके थ्रू अपनी इमेज देख सकें। ठीक है, याद रखना रिफ्लेक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। हमने डिस्कस करा था। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? बिल्कुल प्लेन सरफेस था तो लाइट रे ऐसे ऐसे आई और पैरेलल ही चली गई, पैरेलल ही आई थी, पैरेलल ही चली गई, जैसे कि ग्लास, वाटर, इस सब में होता है जिसमें तुम अपनी शक्ल देख पाओगे। जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट रे ऐसे उबड़ खाबड़ चली जाएगी, इसमें तुम अपना फेस नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये दो टाइप के रिफ्लेक्शंस हो गए, रेगुलर और डिफ्यूज्ड। जब प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट समझते हो? सीधी, सेम साइज की बनाता है, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज होगी। दूसरा, इमेज जो है ना वो उतनी ही दूरी पर बनेगी जितना कि ऑब्जेक्ट है। तीसरा, लेटरली इन्वर्टेड हो गया। अब लेटरल इन्वर्जन समझ रहे हो? लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। शीशे के आगे ऐसा लेफ्ट हैंड ऊपर करना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि राइट हैंड ऊपर हुआ है, इसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई 8 मीटर की दूरी पर है तो इसकी जो इमेज है वो भी 8 मीटर की ही दूरी पर बनेगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 8 मीटर की दूरी पर था, ये भी 8 मीटर की दूरी पर था, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी थी? 16। अब इसने पता है क्या करा? 2 मीटर आगे बढ़ गया। 2 मीटर आगे बढ़कर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट की दूरी 6, इमेज की दूरी भी 6, तो मतलब अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? 12। समझ गए? प्लेन मिरर की तो बात हो गई। अब हमें स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करने हैं। स्फेरिकल जो कि कैसे होते हैं? स्फीयर शेप के होते हैं, ऐसे कर्व्ड मिरर्स होते हैं। ये दो टाइप की स्फेरिकल मिरर्स पॉसिबल हैं। एक तो अपना कॉनकेव मिरर होता है और एक अपना कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। देखो जैसे हमने क्या करा, ऐसे वाले मिरर को हम कॉनकेव कहते हैं और कॉन्वेक्स कैसा होता है? ऐसे टाइप का। कैसे याद करेंगे हम इन्हें? ये देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है,
जबकि ये वाला अपना कॉनकेव मिरर है। जो हमारा जैसे चम्मच होता है, चम्मच का जो आगे वाला सरफेस है वो कॉनकेव है और पीछे वाला सरफेस कॉन्वेक्स है। कॉनकेव सरफेस अंदर की तरफ होता है, ऐसा अंदर की तरफ, ठीक है। जबकि कैसा होता है ये, अंदर की तरफ बल्ज्ड होता है, बल्ज्ड इनवर्ड्स, ठीक है। जबकि ये कैसा होता है, ये होता है बल्ज्ड आउटवर्ड्स, ठीक है। दो टाइप के मिरर्स हैं अपने पास, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, समझ गए ना। जो इनवर्ड्स बल्ज्ड होगा ऐसे याद कर लो, देखो याद तो हमें करना पड़ेगा। केव क्या होता है, अंदर की तरफ बल्ज्ड होता है, अंदर की तरफ घुसा हुआ है, ठीक है। और कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स आउटर तरफ से बल्ज्ड है। केव गुफा होती है, अंदर की तरफ बल्ज्ड है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दो टाइप के मिरर्स हैं, याद रखना। कॉनकेव तो कन्वर्जिंग है, लाइट रेज को ऐसा पास ले आता है, और कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है। इसे ज़रा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले तो कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है। कॉनकेव मिरर पहली बात तो ये कन्वर्जिंग होता है और ये कुछ ऐसा दिखता है। इस पॉइंट को याद रखना हम पोल कहते हैं। और दो पॉइंट्स और होते हैं, एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक होता है फोकस। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर बनाना, मतलब ये 2 मीटर की दूरी पर है तो ये भी 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये 3 पॉइंट तुम्हें मार्क करना सीखना है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इनके थ्रू ना कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। याद रखना जो भी पैरेलल लाइट रे होती है, पैरेलल लाइट रे, इस पूरी एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस एक्सिस को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी पैरेलल लाइट रे होती है वो फोकस से जाती है। पहला रूल क्या है कि पैरेलल लाइट रे फोकस से जाएगी, पैरेलल लाइट रे फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल ये होता है कि जो लाइट रे, देखो यही था हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइट रे फोकस से जाएगी वो बाद में पैरेलल हो जाएगी, जो लाइट रे फोकस से जाएगी वो बाद में पैरेलल हो जाएगी। एक रूल और है, वो रूल क्या है कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो जैसे जाएगी वैसे वापस। 3 रूल्स हैं। पैरेलल लाइट रे फोकस से जाती है, फोकस से जाने वाली पैरेलल हो जाती है। तीसरा रूल ये, जो सी से जाती है वो जैसे जाती है वैसे वापस प्रिंसिपल एक्सिस से। जो फोकस से जा रही है लाइट रे वो प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, उसके पैरेलल। 3 रूल्स हैं, बताओ कौन कौन से रूल्स हैं। ये पहले तो 3 पॉइंट, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो पैरेलल लाइट रे है फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, फोकस से गई तो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। और जो सी से जाती है वो जैसे जाती है वैसे वापस आ जाती है। ये कुछ 3 रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जो हमें इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें और रटोगे, एक तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और एक इमेज की पोजीशन। अगर हमें पहले ही याद होंगी तो हम उसे फिर ठीक से बना पाएंगे, ठीक है। क्या क्या हमारे हैं एक बार सुनना ज़रा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, इन्फिनिटी समझते हो ना, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है अगर, तो जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। और अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ रहा है। अगर इन्फिनिटी तो फोकस, फोकस तो इन्फिनिटी, बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ, एट सी तो एट सी, एट सी तो एट सी। ये रट पाओगे क्या। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा, ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। एट सी तो एट सी, एट सी तो एट सी। समझ गए। हाँ चलो ये बनाने की कोशिश करते हैं। टोटल 6 केसेस हम लोग बनाएंगे। 1
2 3 4 5 और 6 केसेस हम लोग बनाएंगे। हर केस का प्रिंसिपल एक्सिस तो बनाना ही है। ये जो पूरा एक्सिस होता है ना, बीचों बीच से जो गुजरता है, इस पूरी एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। 3 पॉइंट मार्क करना है, पोल, फोकस और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, अच्छा इसे ऐसा पीछे से पॉलिश भी कर देना। हर केस में ये जो हमारा मिरर है, ये पीछे से कुछ इस तरह पॉलिश भी होगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो बस हम कुछ पैरेलल लाइट रे आती हुई दिखा देंगे। एक पैरेलल लाइट रे यहाँ से और एक पैरेलल लाइट रे यहाँ से आती हुई दिखा देंगे। हमें पता है पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास करता है? फोकस से पास करता है। तो पैरेलल लाइट रे से फोकस से पास करेगा, एक छोटी सी इमेज बन जाएगी फोकस पर, ठीक है। बताओ इमेज कहाँ बनेगी? बस कुछ नहीं करा है हमने, बस पैरेलल लाइट रे आती हुई दिखा दी। पैरेलल लाइट रे कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। तो छोटी सी इमेज कहाँ बन जाएगी? फोकस पर बन जाएगी। कैसी इमेज बनेगी? अगर मैं इमेज की बात करूँ तो इमेज के बारे में मैं 3 बातें बता सकती हूँ। एक तो एट फोकस, फोकस पर बनेगी। दूसरी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड ही तो है क्योंकि लाइट रेज सच में मीट कर रही हैं, तो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है। हाँ, रियल इन्वर्टेड है, लाइट रेज सच में मीट कर रही है, रियल इन्वर्टेड है। और साथ साथ फोकस पर है, रियल इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटी है। इमेज कैसी है? बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। अब हम इमेज को कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? बियॉन्ड सी। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? सी से दूर, बियॉन्ड सी रख रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन सी एंड एफ बनती है। इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन सी एंड एफ। थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है, यहाँ तक का। ये ऑब्जेक्ट ले लिया। तो बताओ पैरेलल लाइट रे कहाँ से जाएगी? फोकस से, है ना। और जो सी से जाएगी वो जैसे जाएगी वैसे वापस, देखो जो पैरेलल है फोकस से गई और जो सी से, यहीं से बनाते हैं हम ना, दो रेज चूज कर लेते हैं। पैरेलल लाइट रे देखो फोकस से गई है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है वो जैसे गई है वैसे वापस, ये दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा इमेज बन जाएगा। कैसी इमेज बनेगी? इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। सच में मीट कर रही है तो रियल इन्वर्टेड बनेगी, अभी भी छोटी है, डिमिनिश्ड बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। और कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। रियल इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड और बिटवीन सी एंड एफ, ये 3 चीज़ें बता सकते हैं कैसी इमेज बनेगी, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे एट सी। एट सी तो एट सी, ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया एट सी। मुझे बताओ पैरेलल लाइट रे का क्या होगा? पैरेलल लाइट रे फोकस से जाएगी और जो फोकस से जा रही थी वो पैरेलल हो जाएगी, तो दोनों यहाँ ऐसे मीट कर रही हैं। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहाँ बन जाएगा? सी पर बन जाएगा। इमेज कैसी कैसी बनी है मुझे बताओ? इमेज बनेगी एट सी, अभी भी कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। इस बार सेम साइज की बनेगी, याद रखना, सी पर सेम साइज की बनती है। सी से पहले छोटी बनती है, सी पर सेम साइज की बनती है, और इन 3 केसेस में इमेज बड़ी बनेगी, ठीक है। कहाँ? अगर ऑब्जेक्ट सी पर था तो इमेज भी कहाँ बन गई? सी पर बन गई। कैसी बनी है? रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की बनी है, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा है तो पैरेलल लाइट रे क्या होगा? पैरेलल लाइट रे फोकस से जाएगा, पैरेलल लाइट रे फोकस से जाती है, ठीक है। और दूसरी लाइट रे हम कौन सी चूज करें? दूसरी लाइट रे हम चूज कर लेते हैं कि जो फोकस से जाती है
वो बाद में पैरेलल हो जाती है। इस केस को दोबारा ड्रॉ करते हैं ज़रा। हमारी इमेज बननी कहाँ चाहिए? हमारी इमेज बननी चाहिए बियॉन्ड सी, सी से दूर, ठीक है। देखो ज़रा, ये क्या है? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर गड़बड़ बन रही है ना इमेज, तो पता है क्यों हो रहा है ये हमने ना अभी हम रफ़ी बना रहे हैं, स्केल और पेन से तो नहीं बना रहे हैं। स्केल से अगर ये 2 सेंटीमीटर है, इसे भी 2 सेंटीमीटर पर रखना, और प्रॉपर ये जो लाइनें हैं ये स्केल से ही खींचना, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ। इमेज बननी चाहिए बियॉन्ड सी। पैरेलल लाइट रे क्या होगी? पैरेलल लाइट रे फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाती है वो बाद में पैरेलल हो जाती है, ठीक है। मतलब ये ऐसे सी से थोड़ा सा दूर ही मीट करेंगे। एक बार और देखोगे ढंग से कैसे बना है। लास्ट बार देखते हैं कैसे बनेगा। हमने फिर से ये मिरर बना दिया है, ठीक है। 3 पॉइंट मार्क कर दिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? बिटवीन सी एंड एफ रखा है, ठीक है। तो पैरेलल लाइट रे का क्या होगा? पैरेलल लाइट रे फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जाएगी वो बाद में पैरेलल हो जाएगी। ये यहाँ मीट करेंगे सी से दूर, मतलब इमेज कहाँ बनेगी? सी से दूर, बियॉन्ड सी। इमेज अभी भी रियल इन्वर्टेड बनेगी, अब बड़ी बनेगी, इनलार्ज्ड। बड़ी को कहते हैं इनलार्ज्ड, LARGED, ठीक है। और कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी, सी से दूर बनेगी, ठीक है। अब हम एक केस और डिस्कस करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे एट एफ। फोकस पे रख दिया है, बताओ अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। पैरेलल लाइट रे कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है, गई। पैरेलल लाइट रे फोकस से जाती है, और मुझे बताओ जो लाइट रे पैरेलल तो फोकस से गई, और जो लाइट रे सी से जाती है वो जैसे जाती है वैसे वापस, ठीक है। थोड़ी सी अजीब सी बन रही है फिगर, दोबारा देखो ज़रा इसको। अच्छा, वैसे याद तो है ना, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। यह है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं। पैरेलल लाइट रे फोकस से जाएगा, और जो सी से जाएगा वो जैसे जाएगा वैसे वापस। ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल लाइट रे हैं। पैरेलल लाइट रे कभी मीट करती ही नहीं है, तो इसलिए इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का ये साइन होता है, ठीक है। रियल इन्वर्टेड बनेगी, और अब भी कैसी बनेगी? बड़ी, हाईली इनलार्ज्ड। कैसी बनेगी? इनलार्ज्ड बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। एक केस और लास्ट डिस्कस करना है, जब हम ऑब्जेक्ट को और पास, देखो सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी रखा, फिर एट सी रखा, अब बिटवीन सी एंड एफ रखा, फिर एट एफ रखा। अब कहाँ रखना चाहिए? बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास लाते जा रहे हैं। इसमें क्या होगा? जो पैरेलल लाइट रे है फोकस से जाएगी। पैरेलल लाइट रे कहाँ से गई? फोकस से। और जो सी से जाती है, देखो सी से जाती है, जो ऐसे सी से जा रही है, वो जैसे जाएगी वैसे वापस। तो एक तो पैरेलल वाली फोकस से गई, और जो सी से गई वो जैसे गई वैसे वापस। इनको में से पीछे मीट करवाएंगे। ये इकलौता केस है कॉन्केव मिरर का जो कि कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा? इनलार्ज्ड यानी बड़ी इमेज बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा? बिहाइंड द मिरर बनाएगा। कैसी बनाएगा? बिहाइंड द
मिरर। तो ये 6 केसेस है, ज़रा इनको दोबारा समझते हैं। ये 6 केसेस हैं जो हमें ड्रॉ करने आने चाहिए, कोई सा भी केस ये हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो पता है क्या होता है कि जिससे ये बना है ना उस पूरे सेंटर का मतलब उस पूरे सर्कल का सेंटर है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। 3 पॉइंट है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या होता है जैसे मिरर है तो पूरे गोले से ही तो आया होगा, उस गोले को इमेजिन करके बीचों बीच एक पॉइंट इमेजिन कर लो, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल क्या होता है, मिरर के बीचों बीच ये वाले पॉइंट को पोल कहते हैं, और इनके बीचों बीच एक और पॉइंट होगा, ये पूरी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इनके बीचों बीच एक पॉइंट होगा जिसको हम कहते हैं फोकस। जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, पोल था, प्रिंसिपल एक्सिस थी, सारी लाइट रे एक पॉइंट पर, पैरेलल लाइट रे एक पॉइंट पर मीट करती है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं ना। पैरेलल लाइट रे कहाँ मीट करते हैं, पॉइंट पर मीट करती हैं जिसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है। और इसमें अभी हम कॉन्वेक्स मिरर को तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी पैरेलल लाइट रे होती है वो फोकस से दूर भागती है, ये क्या करती है, लाइट रेस को डाइवर्ज करता है, और ये क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच की दूरी, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। एक ये फॉर्मूला ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो फोकस का फॉर्मूला होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा शीशा था, ये पोल था, ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, जबकि फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो रेडियस फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है, यानी फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस की आधी। ये इस फॉर्मूले को भी हम थोड़ा सा दिमाग में फीड रखेंगे, ठीक है। ज़रा देखना, अगर कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस 32 है तो फोकल लेंथ क्या होगी, 32 का आधा क्या होता है, 32 का आधा 16, 32 का आधा क्या होता है, 32 का आधा होता है 16। समझ गए, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। अच्छा, अगर ये कहें कि फोकल लेंथ 20 है, रेडियस क्या है, तो रेडियस क्या होता है, फोकस का डबल, रेडियस बड़ा होता है। ऐसे याद कर लेना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आधा था डबल था, रेडियस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रेडियस क्या है, फोकस का डबल, यानी 20 का डबल, 20 का डबल क्या होता है, 40। तो इसमें रेडियस क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है।